इसलिए जुआ, आप लोग में से कोई जुआ तो नहीं खेलता? बिलासपुर के लोग जुआ तो नहीं खेलते? सबसे ज्यादा जुआ खेलते हैं बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले, और कोई काम नहीं है बुढ़ापे में। एक दादाजी से हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो बुढ़ापे में टाइम पास, अब टाइम तो तुम्हें पास करेगा, तुम क्या टाइम पास कर रहे हो? अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। तो जुआ खेल के टाइम पास ना किया जाए, बल्कि जो समय जुआ में लगा रहे हो वो समय आत्म कल्याण, भगवत चर्चा में, भगवान नाम में लगाओ। हाँ, बोलो राधे राधे। तो जुआ कौरवों ने खेला था तो क्या हुआ? कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जुआ खेला था ना, तब तो महाभारत हुआ, तब तो द्रौपदी की लाज लुटी जुआ के कारण। तो जुआ सबसे खराब चीज है, इसलिए हम जुआ ना खेलें, औरों को भी प्रेरित करें कि भाई जुआ ना खेलो, जुआ अच्छा नहीं होता। तो आप लोग कभी जुआ मत खेलिए, खेलते हो तो संन्यास ले लीजिए जुआ से, क्योंकि जुआ खेलने से ना नाश नहीं होता, सर्वनाश की व्यवस्था। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। जहां शराब होती है ना वहां कलयुग होता है। जहां शराब है वहां कलयुग है। क्या है भैया? क्या है? शराब। आपके बिलासपुर में शराब पीते हैं कि नहीं लोग? नहीं पीते, बहुत बढ़िया। यहाँ तो बिकती भी नहीं होगी, फिर पीते नहीं है तो, है ना? नहीं बिकती क्या? शराब की एक भी दुकान नहीं बिलासपुर में? बहुत अच्छी बात है। नहीं बिकती? बहुत बढ़िया, ये स्वर्ग है। ये बिलासपुर नहीं है तो स्वर्ग है। यहाँ एक भी शराब की दुकान नहीं है, यहाँ एक भी शराबी नहीं है। तब तो सबको बिलासपुर में रहना चाहिए। और है, ऐसा तो नहीं कि आप बोल रहे हो, है। एक नहीं साहब, 50 है। शराब जहां होती है वहां कलयुग होता है। अच्छा, कहते हैं ना जहां गंदा पानी होता है वहां मच्छर होते हैं। होते? नाली खुली है, पानी गंदा बह रहा, वहां ज्यादा क्या होंगे? अच्छा, साफ सुथरी जगह में मच्छर कम होंगे, और गंदगी में, जैसे गंदगी में मच्छर ज्यादा होते हैं, ऐसे शराब की गंदगी में कलयुग ज्यादा होता है। जहां शराब है वहां कलयुग बहुत है। 100 की 100% रूप से कलयुग वहां विराजमान है। इसलिए एक सज्जन हमारे पास आए, महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या लाए हो? बोले अंगूर की लाए हैं, ताजी ताजी, अभी निकाल के पियो, हमारे घर पे बनती। हमने कहा पिएंगे तो क्या होगा? बोले 12 घंटे ऐसी मस्ती चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा फिर 12 घंटे बाद उतर जाएगी तो क्या करेंगे? बोले दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा फिर उतर जाएगी, तुम्हारी वाली ना 12 घंटे तक चढ़ती है, पर सुनो हमारे पास एक ऐसी वाली है, एक बार पी लो ना तो इस जन्म में तो नहीं उतरेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। बोले कौन सी? आप पिलाओ। हमने कहा भाई सुनो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला पी लेना चाहिए। शराब आदि में क्या रखा है? शराब पियोगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। शराब आदि का परित्याग कर दो। शराब से ना जिंदगी
जिंदगी तबाह होती है, घर बिगड़ते हैं। कभी किसी का घर शराब पीने से बसा? अच्छा, आप लोगों में से तो कोई नहीं पीता? जो शराब नहीं पीते वो हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया, देखो अच्छे लोग ही कथा में आते हैं। आप तो नहीं पीते शराब? आप में से कोई नहीं पीता, ये बड़ी खुशी की बात है। मैया इस तरफ कह रही है पीते भी होंगे तो उठा लिया। हाँ? तो भाई शराब पीने से बड़ा। एक सज्जन बिलासपुर के थे, नई गाड़ी खरीद के ले आए। गाड़ी चलाते कम पहुंचते ज्यादा, कपड़ा मारते रहते। हमने कहा चलाया करो, दिन भर कपड़ा मारते रहते। बोले महाराज डीजल बड़ा महंगा, पेट्रोल बड़ा महंगा। हमने कहा मिट्टी का तेल डालो ना, मिट्टी का तेल डाल के चलाओ, केरोसिन डालो बढ़िया। 1 लीटर डीजल में 5 लीटर मिलाओ। अरे महाराज क्या बता रहे हो, इंजन बैठ जाएगा। हमने कहा पागल, गाड़ी की चिंता है कहीं इंजन ना बैठ जाए, इसलिए लोग मिट्टी का तेल नहीं डालते। हमने कहा अरे तुम शराब पी रहे हो, तुम्हारा शरीर का इंजन बैठ रहा है, गाड़ी का बैठ जाएगा तो बन जाएगा, और तुम्हारा शरीर एक बार बिगड़ा कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। गाड़ी की चिंता है, अनमोल शरीर यूं ही गवा रहा है, इसकी चिंता नहीं, इसकी फिक्र नहीं। शराब पीने वाले जैसा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। शराब की बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। बनाने वाली कंपनी चेतावनी दे रही है, लिखा रहता है कि नहीं? पढ़े लिखे लोग हैं पर एक लाइन नहीं पढ़ पाते, और पढ़ पाते हो तो फिर उतार नहीं पाते जीवन में। और मैं तो उसी को पढ़ाई समझता हूँ जो उतर जाए। जो उतरे ही ना वो पढ़ाई काहे की? तो रट्टू तोता है। तो भैया शराब ना पियो और ना लोगों को पीने दो, लोगों को समझाओ शराब पीने से सर्वनाश होता है। कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता। जहाँ चरित्रहीन लोग हैं वहाँ कलयुग। चौथा ठिकाना मांस। मांस मांस खाते हैं आपके यहाँ? बिलासपुर में कोई नहीं खाता? नहीं खाता। सारे महान लोग बिलासपुर में मिल जाएंगे आपको, अच्छे से अच्छे, घटिया से घटिया, बढ़िया से बढ़िया, सब प्रकार के लोग सब जगह होते हैं सारे शहरों में। अच्छों से भी भरा है और बुरे लोगों से भी भरा है। कलयुग का चौथा ठिकाना है मांस, अंडा, मुर्गी। आजकल तो हर किराने की दुकान में अंडे बिकते हैं साहब। हमने एक बार किराने वाले से पूछ लिया, भाई साहब किराने की दुकान में शक्कर तो अच्छी लगती है, गुड़ तो अच्छा लगता है, भाई किराने का सामान रखो, अंडा का क्या काम किराने में? अरे महाराज जी बहुत ग्राहक है। आजकल लोग अंडा खाने लगे और लोग ना दलीलें देते हैं अंडा मांसाहारी नहीं होता महाराज जी। हाँ, फिर क्या होता है? बोले तो शाकाहारी। लोग ऐसा कहने लगे, खाने वाला। हमने कहा शाकाहारी तो तुम भी थे, अपना भी खा लो मांस। अंडा, मुर्गी, मछली सब त्याज्य है, त्याग दो। इसका स्पर्श भी वर्जित है शास्त्रों में ना। अरे जिसके अंदर किसी की जिंदगी छिपी हो, उसकी जिंदगी तबाह करके आप अपनी जवान का स्वाद बना रहे हैं। अंडे के अंदर जीव होता है कि नहीं? ना खाओ तो उसके अंदर से बच्चा निकलेगा कि नहीं मुर्गी का? तो वो शाकाहारी कैसे हुई? कितने बेवकूफ लोग चलते फिरते दिन में ही बेवकूफ बना रहे हैं और लोग बन रहे हैं। भाई अंडा किसी की जिंदगी है, वो जैसे माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चा है। अब कोई बच्चे को कहे कि ना 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 ये तो बच्चा नहीं है, ये तो
भाई बालक है, छोटा हो बड़ा हो, जान तो सबके भीतर है। कलयुग का 5वां स्थान सोना है जो पाप का है। राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने संत का अपमान कर दिया। श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, परीक्षित की मृत्यु होगी। परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है। घर परिवार को छोड़ के परीक्षित जी गंगा के किनारे चले गए। जब पता चल जाए कि मौत सिर पर नाच रही है तो घर परिवार को छोड़ देना चाहिए भक्तों। हाँ, हम तो कहते हैं बुढ़ापा आए उसके पहले घर परिवार छोड़ दो, घर पे मरना मत, क्योंकि घर वाले मरने नहीं देते। सही बोल रहा हूँ, घर में मरना मत। घर वाले ना हिला हिला के कहते हैं पहचानो भैया, पहचानो भैया, हमें पहचानो। लोग दूर दूर से आते हैं, अभी मरा नहीं हो, पहचानो पहचानो चालू हो गया। एक सज्जन बिलासपुर के थे, मरने वाले थे। खबर हो गई रिश्तेदारों को, भाई बुढ़ऊ जा रहे हैं, आओ आओ आओ। सारे लोग इकट्ठे हो गए, अभी मरा नहीं बुढ़ऊ, और रोना धोना चालू। कई माताएं तो रेलवे स्टेशन से रोती आ रही है, और कई बस स्टैंड से, और कई द्वार पे आके चालू। भाई जिसको जहाँ टाइम मिला, जैसा मौका मिला, जैसी खबर अच्छा, लोग रोते बड़ा गजब का है। किसी के मरने में जाओ ना तो कभी कभी तो हंसी आती है, ये रो रहे हैं कि हंसार कॉमेडी कर रहे हैं। तो रोने वालों का भी नहीं, रेलवे स्टेशन से ये वही लोग हैं जो जिंदा था तो कभी पानी देने नहीं आए, मिलने नहीं आए, मर गए तो रोने ढेर आंसू बहा रहे हैं। क्यों आए भैया, घर पे रहते अपने काम धाम देखते, उससे शांति से मरने तो देते कम से कम। लोग आते हैं और बुढ़ऊ को हिलाते, भैया पहचानो, अरे राम राम, नहीं पहचानने लगता गया। तुम्हारा क्या, तुम तो 13 दिन बाद उसके नाम के रसगुल्ले खाओगे, और उसका तो तुमने लोग परलोक सब बिगाड़ दिया। भाई किसी को आप हिलाओगे डुलाओगे, आंख खोलने की हिम्मत नहीं बूढ़े आदमी की, और तुम छाती पे चढ़े जा रहे हो। अरे थोड़ा दूर बैठो, और दूर बैठ के रो। उसको गीला कर दिया रो रो के, अब बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता, उसका जवान बंद हो गया। और पंखा का कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, वही पंखा भी चालू करो। गर्मी मरा जा रहा है, 2 घंटे पहले ही निपट गया तुम्हारी गर्मी से, तुम्हारे आंसुओं से। अरे भाई ये मरना नहीं है, मरना इसको नहीं कहते। मरने वाले आदमी को पास में मत जाओ, रोने वालों को कहो दूर बैठो, अभी मरा नहीं, जिंदा है। और मरने वाले आदमी के हाथ में तुलसी का माला दे दो, हाथ में तुलसी का माला, सामने भगवान का चित्र, और मुख में राम राम, बैठे रो रहे हो, कीर्तन करो श्री राम जय राम जय जय राम। राम का नाम सुनकर मरेगा, उसका लोक परलोक सवर जाएगा, और तुम्हारी आवाज सुनकर मरेगा ना रोने की, उसका सब बिगड़ जाएगा। ये मानव का तन जिसलिए पाया है, कहते हैं मरते समय भगवान को याद कर लेने से, अजामिल मरते समय नारायण का नाम बोला था तो पार हो गया था, कितना पापी था। इसलिए मरने वाले लोगों के पास बैठ के रोना बड़ा पाप है। कीर्तन करो जब तक। हमारे देश में उल्टी परंपरा है, यहाँ जब मर जाता है, जब अर्थी पर रख लेते हैं तब राम नाम सत्य बोलते हैं। अब क्या जरूरत है राम राम बोलने की, अब तो मर ही गया। जब तक सांस थी तब तक तुमने राम राम बोला नहीं कि राम राम बोल के उसको सुना दे कान पे। अब मर गया तो मुर्दे को सुना रहे हैं राम राम। देखो गजब की बात। अरे भाई राम नाम हमारी परंपरा थी, लेकिन कब थी? लोग सुन लेते ना कि फलाना मरने वाला है तो लोग आ जाते और कीर्तन करते, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मरने वाले को लिटा लेते और प्रेम से धीरे धीरे कीर्तन करते। वो राम का नाम सुनता, राम के चरणों में मन लगाता और चरणों में ध्यान करते करते प्राण निकलते, स्वर्ग की वैकुंठ की परम पद की प्राप्ति होती थी। आपको कैसे मरना है? घर पे मरोगे ना तो घर वाले शांति से मरने नहीं देंगे, हमें पता है। इसलिए मरना भला है दूर का, हमारे शास्त्र कहते हैं मरना भला है दूर का, जहाँ न अपना कोई पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। घर पे मरोगे ठीक नहीं मरने, इसलिए मरने के पहले गंगा का किनारा, सरयू का किनारा, अयोध्या जाओ, वृंदावन जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ। पहले के लोग घर से तीर्थ यात्रा में निकल जाते थे, भजन करते करते प्राण त्यागते थे। ये बढ़िया वाला मरना है। और घर पे मरना तो वही कोई मरना है क्या? ना ये जी पाए और ना ठीक से मर पाए। हाँ? अब कैसे मरना है और कैसे जीना है ये कथा ही समझाएगी आपको। 7 दिन प्रेम से कथा सुनो, 2 दिन गए 5 दिन सुनो। इन 5 दिन में आपको पता लग जाएगा जीना कैसे है और मरना कैसे है।
आपको तो मरना भी जीना की तो जीना तो आता ही नहीं, मरना भी नहीं आता। एक बुढ़ऊ मर रहे थे, भैया जरा नाती को बुला दो, देख ले, ये सबसे बड़ा पापी है, मर रहा है, जल्दी मरे तो बोझ कम हो पृथ्वी का। जिसे मरते समय परिवार याद आ रहा है, अभी भी भगवान याद नहीं आए, ये पापी है भक्तों। जिसको भगवान याद आए मरते समय, संसार छूट जाए, बस वही पुण्यात्मा है, वही धर्मात्मा है, वही सुंदर प्राणी है, मनुष्य। उसी ने मनुष्य होने की सार्थकता प्राप्त की, उसी का मानव तन सफल हुआ है, जिसने मरते समय संसार को भुलाकर ईश्वर से नाता जोड़ लिया। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, मरने वाले को भगवान नाम जपना चाहिए। सृष्टि का वर्णन किया है, मनु शत्रुपा की 5 संतानें भी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम जी, प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का अपमान दक्ष ने किया और वो सती पार्वती के रूप में प्रकट भई। शिव पार्वती के विवाह का आओ दर्शन करते